चंदू दिन भर का अपना सारा काम खत्म करके रात को कब्रिस्तान में झाड़ू लगा रहा था। वो अकेला ही उस कब्रिस्तान की देखभाल करता था। मृत संस्कार का प्रबंध और रखवाली भी वही करता था। उस सन्नाटे में बसे उसकी झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी, लेकिन अगले ही पल उसी सन्नाटे को चीरकर किसी के रोने की आवाज चंदू के कानों पर पड़ी। कब्रिस्तान में धीमा सा कोहरा छाया था। उसने अपनी आंखें सिकुड़कर देखा तो एक आदमी एक कब्र के सामने बैठा रो रहा था। उसने पहले उसे इस कब्रिस्तान में कभी नहीं देखा था। चंदू उस आदमी के पास गया। वो आदमी चंदू की तरफ मुड़ा और रोते हुए बोला, ये मेरे अनीशा मेरे फूल कभी लेती ही नहीं। कब तक इंतजार करूं मैं कि कब ये मेरे फूल स्वीकारेगी। चंदू जैसे अंदर से पत्थर दिल का था। उसके लिए ये सब रोज की चीजें थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा धीरज देते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगा। चंदू मन ही मन में सोच रहा था, क्या मुसीबत है, रात के टाइम ही इसे यहाँ आना था। थोड़ी देर बाद चंदू उस आदमी को बोला, आपने आपको संभालिए और प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहता रहा, नहीं, जब तक अनीशा मेरे फूल नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चंदू चिढ़कर बोल पड़ा, अनीशा इस दुनिया से जा चुकी है। आप खुद को संभालिए और प्लीज यहाँ से जाइए, रात बहुत हो चुकी है। वो आदमी बोला, नहीं, अनीशा इधर ही है, इसी कब्र में, जिंदा। मुझे उसके दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? चंदू ने आश्चर्य से कहा, मुझे भी सुनाई दे रही है। तभी मैं सोचूं, मेरी नींद हराम क्यों होती है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? चंदू बोला, अरे इसी बगल के कब्र में तो मैं सोता हूँ। उस आदमी का रोना रुक गया और एकदम से बिजली का तेज झटका लगे जैसे वो स्तब्ध हो गया। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। पर अगले ही पल वो चंदू पर गुस्से से बरस उठा, ये भद्दा सा मजाक मेरे साथ मत कर। तुझे ये क्या मजाक लग रहा है? चंदू भी हड़बड़ा गया और बोला, देखो देखो, मैंने तो यूं ही कहा ताकि आप यहाँ से जाए। मुझे बहुत काम है और कब्रिस्तान का गेट भी बंद करना है। वो आदमी थोड़ा शांत हुआ और बोला, ये फूल उसके पसंदीदा थे। यही इसी जगह पर उन लोगों ने उसे जिंदा गाड़ दिया था। चंदू चौंक उठा। किसने गाड़ा था? उस आदमी ने कहा, क्या तुम माफिया भुजंग का नाम सुना है? चंदू ने हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, वही जिसका पिछले हफ्ते खून हो गया था। वो आदमी बोला, अनीशा उसी की सगी बहन थी। हम दोनों में बहुत प्यार था और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन भुजंग को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अनीशा को इधर मेरी आंखों के सामने उसे जिंदा गाड़ दिया और मुझे फांसी देकर मेरा भी खून कर दिया। देखो देखो, उस रस्सी के निशान अभी भी मेरे गले पर है। ये सुनकर चंदू का गला डर के मारे सूख गया और पैर जम गए। वो आदमी अपनी कहानी बताता चला गया, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का बदला लिया और भुजंग और उसके आदमियों को मार डाला। उस दिन से मैं ये अनीशा के पसंदीदा फूल लेकर आता हूँ, लेकिन वो ये फूल लेती ही नहीं। फिर मैंने ठीक से सोचा और जान गया कि एक और आदमी जो इसमें शामिल था वो अभी भी जिंदा है। चंदू ने कपकपाते हुए पूछा, कौन है वो? उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमाई और बोला, वो आदमी तुम ही हो। तुम हो आखिरी गुनहगार जो इस हत्या में शामिल था। चंदू घबरा कर बोला, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, मुझे याद है, उसी रात जब मेरी अनीशा को यहाँ जिंदा गाड़ रहे थे,
तब तुम्ही ने भुजंग से घूस लेकर उसे जिंदा गाड़ने की अनुमति दी और अपना मुंह बंद करके इस खून पर पर्दा डाला। चंदू ये बात सुनकर बहुत घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन उस आदमी की आंखें चमकी और वो हंसने लगा और धीरे धीरे चंदू की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी का चेहरा भयानक होता चला गया और चंदू को उसने पकड़ा और बड़ी ही पीड़ादायी चीख उस कब्रिस्तान में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने मुस्कुराते अनीशा की कब्र की तरफ देखा तो उस कब्र से एक हाथ बाहर आया और रखे फूल कब्र में लेके गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।